रूत की किताब उसका पहला अध्याय। रूत की किताब उसका पहला अध्याय। और 16, 17 और 18वीं पंक्ति। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, रूत बोली, मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। 17वीं पंक्ति, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बातें न की। तो ये पंक्तियाँ जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा तो वो अद्भुत पंक्तियाँ हैं इस पुस्तक के अंदर, और हम देखते हैं कि इस पुस्तक के सबसे सुंदर पंक्तियाँ है ना। और यहाँ पर एक रूत का एक कथन है, और रूत है मतलब कि यहाँ पर जो कथन बोल रही है वो एक समर्पण के बारे में बात कर रही है। मतलब कि उसका एक समर्पण है ना, उस समर्पण को लेके मतलब कि वो एक कथन बोल रही है, और वो कथन सबसे बड़ा है इस पुस्तक के अंदर, है ना। वो कथन एक सुंदर देखा जाए तो सुंदर है ना। एक मजबूती रीते से देखा जाए तो वो मजबूत भी है ना, दृढ़ भी है वो कथन। और हम देखते हैं कि इस कथन के बारे में जब हम बात करते हैं पंक्तियों के बारे में जो रूथ ने बोला था, तो कई बार शादी में जब विवाह बंधन है ना, उसमें विवाह में भी इसको लिया जाता है ना, इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि एक है ना रिश्ते को मजबूत करने के लिए ना एक समर्पण होता है ना। जैसे शादी में वाचा रहती है कि सुख में और दुख में है ना, हम मतलब कि कभी नहीं छोड़ेंगे ना, हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे ना, वैसा जोड़ा अपने जीवन में मतलब कि दृढ़ निर्णय लेता है। तो यहाँ पर भी जब हम रूत के बारे में देखते हैं तो रूत का भी समर्पण है ना, रूत का भी एक दृढ़ निर्णय है ना, एक मजबूत निर्णय है, और वो एक समर्पण दिखाती है। तो मसीही जीवन में यदि हम देखें तो हमारे जीवन में समर्पण होना बहुत ज़रूरी है ना। और मसीही जीवन में तो इसलिए आज हम देखेंगे कि आज हम समर्पण पर बात करेंगे। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करते हैं और फिर वचन में जाते हैं। तो प्रार्थना करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए और आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, कि आप हमसे प्रेम करते हो, इसलिए आप अपने आप को खाली किया प्रभु, शून्य किया। धन्यवाद हो आपके समर्पण के लिए कि आप अद्भुत, आपका उदाहरण है हमारे लिए कि हम आपसे समर्पण कैसे करना है वो सीखते हैं प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, ये इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करना, वचन के द्वारा हमें बुद्धिमत्ता देना, हमसे बातें करना, वैसे हमारी प्रार्थना है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हम पुराने ज़माने में देखते हैं, जैसे राजा लोग जब राज करते थे, तो जब मतलब कि देखते हैं कि एक राजा जब दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करता है, और जब दोनों राजा मतलब एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ाई करते हैं, और इस लड़ाई के दरमियान है ना, जो राजा के पास ज़्यादा ताकत होती थी है ना, चाहे घोड़ों के लेके हो, चाहे हथियार के लेके हो, चाहे रथों को, मतलब कोई भी चीज़ क्यों ना हो, है ना, जो राजा ज़्यादा ताकतवर होता था तो वो दूसरे राजा पर जीत हासिल करता था, है ना। तो वो राजा हो चाहे वहाँ की प्रजा हो, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता था, है ना, वो हारने वाले होते तो उनको अपने आप को समर्पित कर देना पड़ता था, है ना, क्योंकि उनकी ताकत के सामने हम जीत नहीं सकते। तो वैसा करके मतलब कि जब कोई राजा ताकतवर होता था और जब कोई कमजोर होता था राजा या तो उसकी प्रजा, तो उनको अपने आप को समर्पित कर देना पड़ता था, है ना, समर्पण करना पड़ता, सरेंडर, कि हम मतलब हार मान लेते कि हम आपके अधीन में है ना। तो मतलब उस तरीके से अपने आप को सौंप देते थे। लेकिन हम देखते हैं कि यदि कोई समर्पण नहीं कर रहा है और विरोध में जा रहा है तो फिर राजा उसको नहीं छोड़ेगा ना, हो सकता है उसको मार भी देगा। लेकिन जो समर्पित करता है वो मतलब कि उसके अधीन में हो जाता
है ना, उसके मतलब कि उसके चाहे वो राजा के कानून हो, चाहे उसके नियम हो, चाहे उसकी व्यवस्था हो, चाहे उसकी कोई भी बातें क्यों ना हो, है ना, उसको उसको पालन करना होगा, उसके प्रति उसको विश्वास योग्य या तो जिम्मेदार उसको रहना पड़ेगा, क्योंकि है ना समर्पण हो गया। तो उसी तरह से मतलब कि वो गुलाम मतलब कि उनके नीचे गुलाम बन जाते हैं ना, उसके अधीन में। तो इसलिए मतलब कि वो व्यक्तियों की ना तो फिर कोई अपनी इच्छा रहती है, ना तो अपनी योजनाएं रहती है ना, जो राजा का नियम होगा, जो उसका योजनाएं होगी, उसके अनुसार उनके उसके राज्य में जीना होगा। तो मतलब उस तरीके से ये समर्पण के बारे में हम देखते हैं। और उसी तरह है ना मसीह जीवन में भी एक समर्पण होता है। और जब हम देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अपने उद्धारकर्ता के रूप में, और तब वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाता है ना, परमेश्वर के संपूर्ण कार्य पर। और जब हम परमेश्वर के संपूर्ण कार्य की बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? यीशु मसीह हम परमेश्वर है ना, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वो मारे गए, वो गाड़े गए, और तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठे, है ना। ये मतलब कि यीशु मसीह के संपूर्ण कार्य पर कोई भी व्यक्ति, चाहे इस संसार में कोई भी जाति या कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पर विश्वास करता है, उसके बलिदान पर, तो वो व्यक्ति उद्धार पाता है ना, उसके पाप क्षमा होते हैं, उसका नया जन्म होता है स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से, और वो व्यक्ति तारण पाता है ना, वो उद्धार पाता है वो परमेश्वर की ओर से। और जब वो उद्धार पा लेता है तो उद्धार के बाद उसका कार्य ये होता है कि उसे अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करना, है ना। वो स्वीकार तो कर लेता है यीशु मसीह को अपने उद्धार के रूप में, लेकिन उसके बाद उसका जो जीवन होता है वो उसका खुद का नहीं होता है ना, वो उसका अपना नहीं होता है, क्योंकि वो अब अपना खुद का नहीं रहा, है ना, वो यीशु मसीह का हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा उसको दाम देकर, कीमत चुकाकर उसको खरीद लिया है ना। इसलिए गलाती 2:20 में क्या लिखा है कि अब मैं जीवित न रहा, है ना, पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है ना। तो जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है, तो उद्धार पाने के बाद वो व्यक्ति वैसा ही नहीं रहता जैसे वो पहले संसार में जीता था, है ना। अब वो उनको मसीह के लिए जीना है ना, उसकी योजना में उसने कदम रखा है, उसकी योजना में आगे बढ़ना है, और इसलिए उसकी योजना में कदम रखने के लिए उसको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना पड़ेगा, है ना। जब वो परमेश्वर को समर्पित करेगा तब वो परमेश्वर की योजना में कदम रख पाएगा। तो जब कोई विश्वासी व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देता है तो उसी समय में भी तब उसकी भी योजना नहीं रहेगी, है ना, उसकी खुद की योजना नहीं रहेगी, उसकी खुद की कोई प्लानिंग नहीं रहेगी, है ना, उसका कोई विजन नहीं रहेगा, उसका कोई लक्ष्य मतलब खुद का नहीं रहेगा, है ना, वो अब खुद के लिए नहीं जिएगा, है ना, वो परमेश्वर के लिए जिएगा, वो परमेश्वर के कार्य के लिए जिएगा। तो इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते जब हम यीशु मसीह को समर्पित करते हैं अपने आप को, है ना, अपने आप को यीशु मसीह को सौंप देते हैं, तो परमेश्वर की जो इच्छा रहती है ना, परमेश्वर की जो योजना रहती है, उसमें मतलब कि वो जीने लगता है। और जीवन के हर एक क्षेत्र में, है ना, हमें अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें परमेश्वर को समर्पित करना है ना। हर एक क्षेत्र मतलब कि कोई भी हो गया, हमारे सोच विचार में, हमारे कार्य में, हो सकता है हमारे व्यवहार में, हमारे उठने में, बैठने में, हमारे चाल चल में, हर एक चीज़ों में, है ना, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें समर्पण की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि हमें हर एक कार्य के द्वारा हमें परमेश्वर को महिमा देना है। और इसलिए गलाती 2:20 में मतलब कि हम संपूर्ण क्रूस पर चढ़ाए गए, है ना, हमारा कुछ आधा अधूरा कुछ बाकी नहीं। और इसलिए मतलब कि संपूर्ण समर्पित मतलब करना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए मतलब कि जब हम देखते हैं कि प्रथम समर्पण हमें परमेश्वर के प्रति करते है ना, क्योंकि प्रथम वही है ना, परमेश्वर ही है जो सारी सृष्टि का मालिक है ना, जो बचा सकता है ना, प्रथम प्रेम कर सकता है, प्रथम चुनाव करता है ना। तो इसलिए मतलब कि प्रथम जो समर्पण रहता है वो परमेश्वर का रहता, परमेश्वर के प्रति होता है। और दूसरा समर्पण जो रहता है वो परमेश्वर के लोगों के प्रति होता है ना, जो परमेश्वर के लोग हैं ना, जो विश्वासी भाई बहन है। तो समर्पण में जैसे हम देखें तो अर्पण कर देना है ना, या तो सौंप देना, या तो किसी चीज मतलब किसी वस्तु को दे देना, है ना, उस तरीके। तो जब हम समर्पण के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर निर्णय भी होते हैं, है ना, बहुत सारे निर्णय लेने रहते हैं, है ना, कई बार बहुत सारी त्याग की भी भावना होती है, कई बार कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेगी, है ना, क्योंकि समर्पण कर रहे हैं। तो समर्पण की बाबत में यदि बात करते हैं तो कई बार बलिदान भी देना पड़ेगा। और समर्पण में बलिदान ये सारी चीज़ें इसलिए है क्योंकि मकसद
है ना, उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि परमेश्वर की महिमा करना। तो जैसे हमने यहाँ पर वचन में पढ़ा, रूत उसका पहला अध्याय 16 से 18वीं पंक्ति तक, तो वहाँ पर जैसे एक रूत का बहुत बड़ा कथन है और वो एक समर्पण को दर्शाता है ना। और रूत ने अद्भुत बातें बोली थी और उसने कहा कि तू मुझे त्याग दे, है ना। नाओमी से बात करी और रूत नाओमी से बात करे और नाओमी उसको कह रही है कि तू अपने मायके में वापस लौट जाए ना, क्योंकि हम नाओमी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि नाओमी अपने परिवार के साथ वो मोआब देश में चली गई थी, है ना। परमेश्वर का भवन, जो परमेश्वर का बेथेल, जो परमेश्वर का घर कहलाता है ना, उस स्थान को वो छोड़कर अकाल के समय में वो मोआब देश में चली गई थी, वो अपने पति और अपने 2 बेटों के साथ। लेकिन मोआब जाके वो वहाँ पर रहने लगी, तो वहाँ पर क्या हुआ, है ना, कुछ समय के बाद उसका नाओमी का पति मर जाता है और थोड़े समय के बाद उसके जो 2 बेटे होते हैं, महलोन और किलियोन, वो दोनों भी मर जाते हैं, है ना। पति मरने के बाद पहले उससे दोनों बेटों की शादी करवाती है ना। एक का नाम औरपा होता है, एक का नाम रूत होता है। और हम जानते हैं कि उसके थोड़े समय के बाद उनके दोनों बेटे भी मर जाते हैं, तो नाओमी एक अकेली विधवा रह जाती है और उनकी 2 बहुओं भी होती है, वो भी विधवा होती है। और हम जानते हैं कि जब नाओमी एकदम कंगाल हो चुकी है, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, लेकिन जब उसने परमेश्वर के लोगों के बारे में सुना, है ना, परमेश्वर की बातें सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है ना, परमेश्वर ने अपने लोगों को भोजन वस्तु दी है और परमेश्वर ने अपने लोगों की चिंता की, तो नाओमी ने सोचा कि अब मैं अपने देश में वापस जाऊंगी, है ना, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में, बेथेल में वापस जाऊंगी। और उसने निर्णय लिया, तो उनके साथ मतलब कि उनके दोनों बहुओं ने भी निर्णय लिया कि हम भी आपके साथ चलेंगे। और नाओमी ने दोनों से बोला कि आप अपने मायके में वापस चले जाओ, है ना, अपने पिता के घर में, और आप दूसरी शादी कर सकते हो, आप अपना जीवन अच्छा एक आरामदायक एक शांतिपूर्ण जी सकते हो। तो मतलब उस तरीके से नाओमी उन दोनों बहुओं को विदा कर रही है। तो लेकिन हम देखते हैं कि उस दोनों बहुओं में से जो औरपा थी वो अपने जाति में, अपने समाज में वो वापस चली गई, लेकिन रूथ जो थी उसने निर्णय लिया, है ना, उसने एक समर्पण को रखा और उसने कहा कि मैं तुझे छोड़ने वाली हूँ, है ना। रूथ ने नाओमी से कहा कि तू मुझे कह रही है कि मुझे छोड़ दे, है ना, अपने मायके चले जा, लेकिन रूथ कह रही है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। और इसलिए मतलब कि रूथ का यहाँ पर अद्भुत समर्पण है, और इसलिए रूथ इस प्रकार से नाओमी से कह पाई कि तू मुझे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा जो परमेश्वर होगा वो मेरा भी परमेश्वर होगा, है ना। जहाँ तू मरेगी वहाँ पे मैं भी मरूंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी मुझे वहाँ भी मिट्टी दी जाएगी। और मृत्यु को छोड़कर, है ना, कोई भी बात हमें एक दूसरे से अलग ना कर पाए। तो मतलब उस तरीके से इसका रूथ का समर्पण था, और वो समर्पण की बातें हम यहाँ पर देखते हैं। तो रूथ जिस समय में रहती थी, है ना, जो समय काल था वो न्यायों का समय काल था, और हम जानते हैं कि न्यायों के समय काल में बाइबल इस तरीके से बताती है कि वो बहुत ही अंधकारमय समय काल था, क्योंकि न्यायों के समय में जो परमेश्वर के लोग थे वो परमेश्वर को छोड़ दिया था, है ना, वो अन्य जाति के देवी देवताओं के पीछे चल गए थे और वो परमेश्वर से भटक गए थे ना। उन्होंने परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना था, लेकिन वो कहीं और ही चीज़ों में वो समर्पित हो गए थे, और वैसे माहौल थे, और इसकी वजह से वो लोग मतलब कि अन्य जातियों से भी शादी करना, है ना, उनके साथ उनकी बेटियों को लेना, अपनी बेटियों उनको देना, मतलब उस तरीके से उन लोगों का मतलब कि ये हो गया था, मतलब कि कोई भी मतलब कि परमेश्वर के निकट नहीं रहता था ना, कोई भी यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं करता था, उसके पीछे नहीं चलता था। लेकिन ऐसे समय में, है ना, यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत घटना हमें देखने को मिलती है कि रूथ के बारे में ना एक विश्वास योग्यता दिखाती है कि रूथ अपने परमेश्वर के लोगों के बीच में आती है। तो यहाँ पर हमें रूथ के बारे में एक अद्भुत समर्पण मिलता है, और ऐसा पूरा एकदम माहौल बिगड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी, है ना, ऐसे माहौल में भी हम देखते हैं रूथ का समर्पण अद्भुत था। वो परमेश्वर के प्रति समर्पित थी और अपने लोगों के प्रति वो समर्पित हो रही थी, और इसलिए उसने ऐसा स्टेटमेंट बोला
है ना, कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तो ऐसा बड़ा निर्णय इसलिए वो ले पाई, है ना, इतना बड़ा समर्पण, है ना, इसलिए उसने वो ले पाई। तो हम देखते हैं कि रुत भी विधवा है और उसकी जो सास है वो भी विधवा है ना। और रुत ने समर्पण के नाओमी के प्रति एक समर्पण रखा, और समर्पण में ये उसकी बातें थी कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूँगी और तेरे भी पीछे चलूँगी, है ना, मैं परमेश्वर की सेवा करूँगी और मैं तेरी भी सेवा करूँगी। और उस तरीके से उसने अपना समर्पण वहाँ पर दिखाया। और इसलिए हमने देखते हैं कि रुत ने परिस्थितियों को नहीं देखा, है ना, उसने अपने भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा कि मेरा भविष्य क्या होगा, है ना। मैं एक वो रुत के बारे में यदि हम देखें तो वो एकदम जवान लड़की है ना, और उसका भी कोई भी संतान नहीं हुआ है, तो उससे पहले उसके नया नया कपल है, लेकिन फिर भी उस समय में उसका पति मरा हुआ है। तो रुत विधवा है ना। तो और नाओमी भी विधवा है, उसका भी पति मर चुका है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रुत अपने बारे में सोच सकती थी ना, अपने भविष्य के बारे में, अपने बारे में ऊंचा सोच सकती है ना, वो दूसरा शादी करना या तो अपने लोगों में जाना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रुत का अद्भुत एक समर्पण है ना, वो परिस्थितियों की मैंने को भी नहीं देखी कि नाओमी के पास, नाओमी की कैसी परिस्थिति है ना, उसके पास कुछ खाने को मिलेगा या तो न मिलेगा, है ना, वो सारी चीज़ें वो नहीं देखी। लेकिन वहाँ पर मतलब कि नाओमी का जैसा जीवन था वैसे ही उसने अपना भी भविष्य नाओमी के साथ जोड़ लिया, है ना। इसलिए वो मतलब कि उसने अपने एक समर्पण दिखाया ना, एक परमेश्वर के प्रति और नाओमी के प्रति भी। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए भी अद्भुत योजना बनाई, है ना। उसने रुत ने परमेश्वर को समर्पित किया, और परमेश्वर के लोग, है ना, नाओमी के प्रति वो भी समर्पित हुए, और इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए भी एक अद्भुत योजना बनाई। और हम जानते हैं कि उस योजना के अंदर, है ना, उसके जो समर्पण था, उसके समर्पण के अंदर परमेश्वर ने उसके लिए एक अद्भुत प्रबंध किया, है ना। परमेश्वर ने उसके लिए एक अद्भुत उपाय किया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बोआज को खड़ा किया, और रुत एक विधवा थे, उसके लिए एक पति का, है ना, एक पति, एक बोआज को परमेश्वर ने तैयार किया। और रुत के बारे में यदि हम देखें तो वो बांझ भी थी, है ना, वो संतान, बिना संतान की थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे बोआज के द्वारा, है ना, सुंदर एक बेटा भी दिया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके घर को भी बसाया, और उनकी जितनी भी आवश्यकता थी ना, जितनी भी आपूर्ति थी, परमेश्वर ने सारी चीज़ों को पूरा किया। तो कितना अद्भुत बात है कि समर्पण के अंदर, है ना, परमेश्वर का प्रावधान भी है ना, परमेश्वर का उपाय भी है, परमेश्वर अपने लोगों का उपाय भी करता है। और ये अद्भुत बातें हम रुत की कहानी से देखते हैं, है ना, समर्पण के अंदर। तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं रुत के समर्पण के अंदर, जो हमें रुत के समर्पण में देखने को मिलती है। तो रुत का जो समर्पण था वो पहले परमेश्वर के प्रति था, है ना, रुत का समर्पण परमेश्वर के प्रति था। तो इसीलिए उसने ये स्टेटमेंट कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, है ना। कितनी सबसे बड़ी बात ही है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मतलब कि उसने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को, याहवे परमेश्वर को सौंप दिया था कि वो अपने जीवन भर परमेश्वर याहवे के पीछे चलेगी। और ये परमेश्वर के बारे में रुत कैसे सीखी, है ना, क्योंकि वो तो अन्य जाति में थी, है ना, उसका अन्य जाति में थी, वो मोआब देश में थी। लेकिन नाओमी ने उसको यहोवा परमेश्वर के बारे में बताया था, है ना, वो परमेश्वर के बारे में उसने सिखाया था, और इसकी वजह से वो परमेश्वर के बारे में जान पाई। और इसलिए हम देखते हैं कि जब हम रुत के बारे में देखें तो बहुत सारे परमेश्वर के बारे में वो गवाह रखती है, और मतलब कि वो कार्य करती है ना, मतलब वो कथन परमेश्वर के नाम का रखती है, और परमेश्वर के कार्य के लिए वो खड़ा भी रहती है। और अद्भुत उसका समर्पण था परमेश्वर के प्रति। और इसलिए मतलब कि हम रुत के बारे में यदि हम देखें तो वो परमेश्वर के वाचाई प्रेम के प्रति वो अधीन भी हो गए, है ना। तो अद्भुत समर्पण था, और इसलिए मतलब कि वो परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी, और इसलिए उसने पहले परमेश्वर के प्रति समर्पित, अपने आप को समर्पण किया। और हम जानते हैं कि विश्वासी होने के नाते हमारी भी यही जिम्मेदारी है ना, हम परमेश्वर के लोग हैं, और इसलिए हमें परमेश्वर को हम समर्पित करते हैं, है ना, उसकी सेवकाई के लिए। और इसलिए बाइबल कहती है कि अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, है ना, अपने सारी बुद्धि से, अपने सारे जीव से, है ना, परमेश्वर को तू समर्पित कर, है ना, परमेश्वर को तू प्रेम कर, मतलब कि परमेश्वर को सौंप देना, है ना। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे बारे में, है ना, क्या भला सोचता
है ना, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या करवाना चाहता है ना, उसकी योजना क्या है, तो उसके लिए मतलब कि हम सौंपते हैं अपने आप को। और ये अद्भुत समर्पण है ना, जिसमें परमेश्वर का मकसद पूरा भी होता है। और दूसरी बात हम यदि देखें रुत के जीवन से, कि उसका जो समर्पण था वो परमेश्वर के लोगों के प्रति था, है ना, वो परमेश्वर के लोगों के प्रति था। और इसलिए उसने ये कथन के अंदर कहा कि नाओमी से, कि तेरे लोग जो है वो मेरे लोग होंगे, है ना। वो कितना अद्भुत है समर्पण, कि वो चाहती थी कि जो परमेश्वर के लोग, इज़राइल प्रजा है ना, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और उन लोगों के बीच में वो रहना पसंद करती है, क्योंकि उनको पता है कि यही सच्चे परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के लोग हैं, है ना, वही सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। और इन लोगों के पास से सच्चे परमेश्वर का प्रेम है ना, यही लोग हैं जो परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर सके। और इसलिए उसने अपने जीवन में निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के लोगों के बीच में रहूँगी, है ना। इसलिए वो कह पाई कि इस तरीके से समर्पण कर पाई कि तेरे लोग मेरे लोग हो गए, है ना। तो कितना अद्भुत बात है कि, है ना, कलीसिया, है ना, परमेश्वर के लोग हैं। कलीसिया में कौन है? परमेश्वर का लोगों का समूह है ना। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो इस संसार से अलग किए हुए लोगों का वो समूह है ना, कलीसिया के अंदर। और इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के लोग कलीसिया में मिलेंगे। तो कलीसिया के अंदर हमें होना चाहिए, है ना, जहाँ पे परमेश्वर के लोग हैं। तो इसलिए मतलब कि हमें कलीसिया में बने रहना है ना, एक दूसरे विश्वासी भाई बहनों के साथ जुड़े रहना है। और बाइबल भी कहती है कि खासकर, है ना, विश्वासियों के बीच में सेवा करो, है ना, विश्वासियों के बीच में, क्योंकि यही एक परिवार है जो हम स्वर्ग में साथ में रहने वाले हैं, है ना। अविश्वासी है, हो सकता है कि हम अपने परिवार में रहते हैं, लेकिन अविश्वासी, है, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। लेकिन एक समय आएगा जब न्याय का समय होगा तो वहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे, है ना। अविश्वासी अलग होंगे, अविश्वासी नर की ओर जाएंगे, लेकिन विश्वासी स्वर्ग की ओर जाएंगे। तो लेकिन विश्वासी स्वर्ग की है ना। कलीसिया जो है वो परमेश्वर का एक बड़ा परिवार है ना। तो ये मतलब कि परमेश्वर के लोग हैं और उनके बीच में रहना एक सबसे उत्तम बात है ना, उन लोगों के बीच में रहना, क्योंकि वहाँ से हम परमेश्वर की बातें सीखते हैं, है ना। वहाँ से हम एक दूसरे के साथ संगति करते, एक दूसरे की हम सेवा करते, हम एक दूसरे को बढ़ाते प्रभु में, और परमेश्वर के कार्य में भी बढ़ते हैं। तो अद्भुत बात है कि परमेश्वर के लोगों के बीच में सेवा करना, और रुत का ये अद्भुत समर्पण था परमेश्वर के लोगों के बीच में रहना। और तीसरी बात यदि हम देखें कि रुत के समर्पण के द्वारा, कि रुत का समर्पण शिष्यता था, है ना, शिष्य बनने। यदि रुत का समर्पण हम देखें तो वो एक शिष्यता परा था, कि वो शिष्य बनना चाहते थे ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो अन्य जाति से थी, लेकिन नाओमी ने उसके जीवन में निवास किया था, है ना। तो नाओमी का जो शिष्य था वो रुत थी, है ना, शिष्या। तो हम देखें कि नाओमी को एक अच्छी शिष्या मिली जो उसके प्रति विश्वास योग्य थी, और इसलिए उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट ले पाया, है ना, कि नाओमी जहाँ जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँ, है ना। एक शिष्य ही ऐसा होता है ना, जो अपने गुरु के पीछे चलता है ना, उसको फॉलो करता है। और बाइबल में भी हम देखते है ना, एलिसा ने भी क्या किया, वो एलिया के पीछे पीछे गया, है ना। जहाँ पर एलिया जाता था वहाँ पर एलिसा जाता था। एलिया उससे कहता है कि तेरा और मुझसे क्या काम, है ना, मुझे आज यहोवा उठा लेने पर है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तेरे ही पीछे चलूँगा। तो मतलब कि शिष्य हमेशा गुरु के पीछे पीछे चलता है। और यहाँ पर नाओमी के रुत के बारे में हम वही बात देखते हैं कि रुत मतलब कि नाओमी के पीछे पीछे चली, है ना। वो इसकी गुरु थी नाओमी, और रुत उसकी शिष्या थी। और हम वो चीज़ें देखने को मिलता है। तो शिष्य हमेशा पीछे चलता है ना, पीछे हट नहीं करते, है ना, वो पीछे मुड़ नहीं जाते, है ना। बाइबल भी बताती है ना कि जो कोई, यीशु मसीह ने भी कहा ना कि जो कोई हल पर हाथ देता है और पीछे की ओर देखता है ना, वो मेरे राज्य की ओर नहीं होता है। तो शिष्य का हमेशा फोकस होता है कि परमेश्वर के राज्य की ओर, है ना। वो हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए वो आगे की ओर बढ़ता जाता है ना। शिष्य कभी पीछे की ओर नहीं मुड़ता। और रुत के बारे में हम यही देखते हैं कि वो परमेश्वर के कार्य के लिए, है ना, वो नाओमी के पीछे पीछे हो लिया, है ना, उसने समर्पण किया एक शिष्यता के रूप में, और वो आगे बढ़ी। और हम जानते हैं कि बहुत ही अद्भुत है ना, जो शिष्यता का जो समर्पण रहता है ना, उसके अंदर परमेश्वर के पीछे चलना होता है ना। शिष्यता के समर्पण के अंदर सीखना रहता है ना, सीखना रहता है।
और मतलब सीखते हैं ना, गुरु से, जो भी हमारे अगुवे रहते हैं उनसे हम सीखते हैं, है ना, अशिक्षित नहीं रहते, मतलब सीखते हैं। औरपा के बारे में देखते हैं, है ना, रुत की जो जेठानी थी वो सीखी नहीं, है ना, वो मतलब वो इसलिए वो अपने लोगों में वापस चली गई। लेकिन रूथ के बारे में, है ना, वो सीखी, इसलिए उसने समर्पित किया, है ना, कि वो एक शिष्या बनेगी और नाओमी के पीछे वो चल गई। तो शिष्य हमेशा तैयार रहता है, और जब शिष्य तैयार रहते हैं तो परमेश्वर उसका इस्तेमाल भी करता है। और रूथ के जीवन से हम देखते हैं, और शिष्य के बारे में यदि हम सोचें तो बहुत सारी चीज़ें, है ना। शिष्य क्रूस भी उठाता है, और क्रूस किस चीज़ का बताता है? मृत्यु को, है ना। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए थे, है ना। तो क्रूस मतलब कि एक मृत्यु को दिखाता है कि मरने के लिए भी मतलब कि एक शिष्य तैयार होता है ना, मरने के लिए भी, है ना, बलिदान देना पड़े या कोई भी कीमत चुकाना पड़े, चाहे अपनी इच्छाओं को भी मारना पड़े, चाहे अपने आप को, मतलब कि कोई भी कुछ क्यों ना हो, है ना, मृत्यु तक भी, है ना, जैसे कहा जाए ना, मरते दम तक भी, मतलब कि वो शिष्य विश्वास योग्य बना रहता है। और इसलिए यहाँ पर रुत ने भी ये कथन में कहा, है ना, कि जहाँ तू मरेगी वहाँ पर मैं भी मरूंगी, है ना। मतलब कितना बड़ा समर्पण है, वो मरने के लिए भी वो तैयार है ना, मरने की बातों की भी वो चर्चा करने लगी। और अद्भुत समर्पण है रुत का, हम देखते हैं कि एक शिष्यता होने के नाते में। तो इसलिए मतलब कि हम विश्वासी होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी है ना, हम प्रथम तो परमेश्वर के शिष्य, फिर हम, है ना, अपने अगुवे के, या तो जो हमें तैयार करता है उनके शिष्य है, और हम समर्पित रहते हैं हर एक कार्य में। और रुत के बारे में यदि हम देखें तो उसका जो समर्पण था, है ना, वो संसार के प्रति समझौता करना नहीं था, है ना। चौथी बात यदि हम देखें तो संसार के प्रति समझौता करना नहीं था, क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में बताया गया है कि जिन जिन लोगों ने समझौता किया है ना, उनका परिणाम हार आया है ना। जिन जिन लोगों ने समझौता किया है उनको असफलताएं मिली है ना। जिन जिन लोगों ने समझौता किया उनको हताश और निराश होना पड़ा है, और कई सारे दुखों का सामना करना पड़ा है। लेकिन रुत का समर्पण हम देखते हैं ना, वो समझौता संसार से नहीं करेगी, है ना। उस तरीके से उसने समर्पित अपने आप को किया, और उसका समर्पण था, है ना, कि वो संसार के साथ वो समझौता नहीं करेंगे, है ना। वो अपने जातियों में, है ना, अपने लोगों में, है ना, जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके साथ मतलब कि वो समझौता नहीं करेगी। जैसे हमने न्यायों के समय में देखा कैसा माहौल था, है ना, परमेश्वर के लोग वो समझौता करने लगे थे, है ना, वो दूसरे देवी देवताओं के पीछे चल गए, है ना, वो अन्य जातियों में शादी करने लगे, करवाने लगे, है ना, असमान जुआ में जुटने लगे, है ना। उन लोगों ने समझौता किया और उनके लिए वो हार का कारण बना था। लेकिन रुत का यहाँ पर अद्भुत समर्पण है कि वो संसार के प्रति वो समझौता नहीं करे, है ना। वैसा उसका एक समर्पण था, और इसलिए मतलब कि विश्वासी होने के नाते हमारे लिए भी ये है ना, कि हमें भी संसार के साथ समझौता नहीं करना है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी, है ना, बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है कि वो इस संसार के प्रति समर्पित होते हैं, है ना। इसीलिए मतलब कि हम देखते हैं कि वो इस संसार में प्रसिद्ध होना चाहते हैं, है ना। इसलिए वो अपना बड़ा नाम देखना चाहते हैं, वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं मसीह को छोड़कर, है ना। वो इस संसार में वो धनी बनना चाहते हैं, मतलब कि वो धनवान बनना गलत बात नहीं, लेकिन उस तरीके से धनवान जब परमेश्वर की इच्छा के बगैर, है ना, लोभ करके, लालच करके, है ना, परमेश्वर से भटक के, परमेश्वर की मर्जी से बाहर जाकर, तो उस तरीके से मतलब कि कई सारे लोग अपने आप को संसार में भी फंसा देते हैं, है ना। उसकी जो अभिलाषा है उसमें वो पड़ जाते हैं, और वो परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाते हैं। और इसकी वजह से उनके पास तो विश्वासी होने के बावजूद भी उनके पास न तो विश्वास होता है ना, वो आत्मिक जीवन में बहुत कमज़ोर होते हैं, है ना। हो सकता है शरीर से, पोजीशन से बहुत ताकत हो सकता है, बहुत सामर्थ्य हो सकता है, धरती पर वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में बहुत कमज़ोर हो सकते हैं ना। हो सकता है कि प्रार्थना का सामर्थ्य न हो सकता है कि परमेश्वर के लिए बोलने का हियाव भी ना हो। तो उस तरीके से मतलब कि वो कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस संसार में रख दिया, है ना। विश्वासी होने के बाद भी अपने आप को इस संसार में रख देते हैं, और सांसारिक बना लेते हैं खुद को, और उसकी वजह से संसार के भी दाग उन पर लगने लगते हैं ना। उसकी वजह से उनकी गवाहियाँ भी खराब होती है, क्योंकि उन्होंने संसार के साथ समझौता कर लिया। तो विश्वासी होने के नाते हमें याद रखना है कि हम स्वर्गीय है ना, हम इस संसार के नहीं है, हम स्वर्गीय है। जैसे हम कई बार उदाहरण भी लेते हैं कि जो जहाज होता है वो समुद्र में होता है,
है ना, लेकिन वो समुद्र के लिए नहीं होता है, लेकिन उसके मालिक के लिए इस्तेमाल के लिए होता है ना, उनके मालिक के लिए इस्तेमाल होने के लिए होता है, वो समुद्र के लिए नहीं है। तो उसी प्रकार जैसे कि हम इस संसार में, लेकिन संसार के लिए नहीं है, हम परमेश्वर के लिए, है ना, उसके मकसद के लिए। तो संसार के अंदर कलीसिया होना अच्छी बात है, लेकिन संसार कलीसिया में हो जाए वो बुरी बात है ना, क्योंकि उसका गलत परिणाम आता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि संसार और संसार की अभिलाषा, है ना, वो नष्ट हो जाएगी, वो चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है ना, परमेश्वर की जो योजना है, वो सर्वदा के लिए बनी रहती है। और इसलिए पौलुस भी बार बार समझाता है ना, उसका रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति में, है ना, पौलुस भी कहता है कि हे मेरे भाइयों, है ना, इस संसार के सदस्य न बनो। तो हम विश्वासी है तो हमें संसार के जैसे नहीं बनना है, क्योंकि यदि हम संसार से प्रेम करेंगे, हम संसार जैसे बनेंगे, तो हम फिर परमेश्वर से विरोध में खड़े हो जाएंगे, है ना, परमेश्वर से बैर रखने वाले होंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमें संसार के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करना है ना। ये रूथ ने अपने जीवन में एक समर्पण को दिखाया था कि वो संसार के साथ समझौता नहीं करेंगे। और यदि हम रूथ के समर्पण के बारे में और देखें तो उसने, है ना, एक परिणाम को भी नहीं देखा, है ना। जब रूथ ने एक समर्पण का जब कदम उठाया तो उसने एक परिणाम को भी नहीं देखा कि नाओमी के पास मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, है ना, उस परमेश्वर पे भरोसा किया। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत चीज़ों का प्रबंध भी किया। नाओमी के समर्पण के बारे में यदि हम रूथ के समर्पण के बारे में यदि हम देखें तो रूथ ने बहुत सारी चीज़ों को त्यागा भी, है ना, जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो चीज़ें उनको रुकावट बनती थी उसको उसने छोड़ दिया, है ना, जो चीज़ें परमेश्वर के लोगों के पास जाने के लिए रुकावट बनती थी वो चीज़ें उसने छोड़ दिया। और हम देखें तो उसने क्या छोड़ा, है ना, उसने अपना देश को छोड़ दिया ना, जो मोआब देश था, अपने पिता का घराना था, है ना, जो अपने जाति के लोग थे, है ना। किसको अपने जाति के लोग ने, अपने रिश्तेदारों में रहना किसको पसंद नहीं, सबको पसंद है, लेकिन उसने परमेश्वर के चुना और परमेश्वर के लोग चुना, है ना, उसके प्रति रहना समर्पण किया। और उसकी वजह से मतलब कि उसने जो जो छोड़ना पड़ा था वो सारी चीज़ें उसने छोड़ दिया। तो कितना अद्भुत समर्पण था रुत का। तो हम विश्वासी को होने के नाते हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जिसके प्रति हमें समर्पित रहना है ना। हमें परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित रहना है ना। परमेश्वर का वचन हमारे लिए, बाइबल कहती है मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। तो हमारा जीवन का जो आधार है वो परमेश्वर का वचन है। यदि हम परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित नहीं है तो हमें कोई विजय नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें संसार पर जीत दिलाता है ना। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें परमेश्वर के बारे में बताता है ना। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें परमेश्वर की योजना दिखाता है। और इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित होना है ना। यदि हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं तो हमें कहाँ से पता चलेगा, परमेश्वर के वचन से, है ना, क्योंकि बाइबल भी बताती है यूहन्ना 15:7 में कि तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, है ना, तब तुम जो चाहो मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो हमें परमेश्वर की इच्छा पता चलेगी तो ही हम मांग सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, है ना। तो जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तब हम अच्छे शिष्य भी बन पाते हैं। और ये हमारा समर्पण होना चाहिए ना, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, पवित्र आत्मा के प्रति, है ना। इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना चाहता है ना, वो हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है, वो हमें बुद्धिमत्ता देना चाहता है ना, वो हमारे जीवन की अगुवाई करना चाहता है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उससे समर्पित करें, है ना। आज हर एक विश्वासी के पास पवित्र आत्मा है, लेकिन कौन उसका अगुवाई पाता है, जो समर्पित करता है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें पवित्र आत्मा के प्रति हम अपने आप को समर्पित करें, हम कलीसिया के प्रति अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि कलीसिया जो है वो मसीह की देह है ना। और मसीह की देह उन्नति करती जाती, यदि हम मसीह के देह में जुड़े हुए नहीं हैं तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि हमारा समर्पण कलीसिया के प्रति होना चाहिए, ताकि हम कलीसिया में बढ़ सकें, है ना, क्योंकि बिना यीशु मसीह के हम बढ़ नहीं सकते, है ना। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो मुझ में बने हैं, है ना, वो बहुत सारे फल लाएंगे, है ना। तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह में बने रहे, ना, उसकी देह में, उसकी कलीसिया में। और ये हमारी आवश्यकता है ना। परमेश्वर ने हमें जो बुलाहट दी है उस बुलाहट के प्रति हम समर्पित करें,
है ना, क्योंकि वो बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है ना, वो पवित्र बुलाहट है, वो परमेश्वर की ओर से एक ऊंची बुलाहट है। और इसलिए मतलब कि उसमें हमें जीना है ना, इसलिए उसमें हमें दौड़ना है। जैसे पौलुस ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था, है ना, वो परमेश्वर के बुलाहट के प्रति वो समर्पित हो गया, और इसलिए उसने कहा जीना मसीह और मरना लाभ है। और इसलिए हम उसके बारे में देखते हैं कि उसने क्या कहा, मैंने अपनी अच्छी दौड़ पूरी कर ली है ना, क्योंकि वो समर्पित था। और इसलिए हमें भी परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए बुलाया है ना, उस कार्य के प्रति हमें समर्पित है ना। कोई भी कार्य हो सकता है ना, हर एक के पास अलग अलग बुलाहट है, लेकिन उन बुलाहट के प्रति हमें समर्पित होना है ना। परमेश्वर ने हमें जो सेवकाएं सौंपी है उसके प्रति हम समर्पित रह सकते हैं, है ना, कलीसिया में हो या सुसमाचार में, हर कोई भी सेवकाई क्यों ना हो, है ना, प्रार्थना के प्रति हम समर्पित हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके प्रति हम समर्पित हो सकते हैं। तो अंत में जैसे कि एक दास और दासी की आंखें, है ना, वो अपने स्वामी की ओर लगी रहते हैं ना, अपने स्वामिनी की ओर। दासी की आंखें अपने स्वामिनी की ओर, दास की आंखें अपने स्वामी की ओर, क्योंकि वो उसकी ओर तरफ समर्पित होता है। क्योंकि जब उसका जो स्वामी है, जब उसकी स्वामिनी है ना, जब उसको जो भी योजना दिखाएंगे, जो भी बातें उसके सामने रखेंगे, तो वो करने के लिए, उसका उद्देश्य पूरे करने के लिए वो तैयार होंगे। तो उसी प्रकार मतलब कि हमारा भी जीवन है ना, हमारी जो आंखें वो हमारे परमेश्वर की ओर हमें लगा के रखना है ना, उसके प्रति हमें समर्पित रहना है। क्योंकि उस परमेश्वर की इच्छा क्या है ना, उसकी योजना क्या है ना, उसको उद्देश्य क्या है, उसको हमें पूरा करने के लिए हमें तैयार रहना है ना, उसके प्रति हमें समर्पित रहना है। और जब हम परमेश्वर के समर्पण के बारे में बात करते हैं, तो ये कोई एकदम सहयोग जैसा नहीं है ना, ये कोई एक्सीडेंट जैसा नहीं है ना। ये जब हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं तो उसमें परमेश्वर की योजना होती है ना, उसमें परमेश्वर का मार्गदर्शन होता है ना, परमेश्वर उसके अंदर हमारे लिए वो प्लान बनाता है। जैसे हमने रुत के बारे में देखा कि उसका परमेश्वर के पास आना कोई सहयोग नहीं था, है ना, उसका इजराइलियों में अपने लोगों के बीच में आना कोई सहयोग नहीं था, है ना। परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई, है ना, उसने परमेश्वर के प्रति समर्पित किया, परमेश्वर के लोगों के प्रति समर्पित किया, तो परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत योजना बनाई। तो जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भी एक अद्भुत योजना बनाता है ना, वो एक प्लान तैयार करता है और उसकी में वो हमारी अगुवाई करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित रहें, और मतलब कि समर्पित हो जाए, है ना, परमेश्वर को अपने आप को सौंप देना, है ना। चाहे कोई भी परिस्थितियाँ भी होगी, लेकिन हमें परिस्थितियों की ओर नहीं देखना है ना, कोई भी समस्या होगी, चाहे कैसे भी स्थिति क्यों ना हो, हमें स्थितियों की ओर नहीं देखना है ना, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है ना, उस बातों को हमें याद रखना है, उसके वचन को, उसके वायदों को। और तब मतलब कि जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो परमेश्वर के अंदर वो काबिलियत है ना, उसके अंदर वो योग्यता है कि वो हमें बनाएगा, है ना, उसने चुना है तो वो ही बनाएगा और वो ही इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे रुथ ने अपने जीवन में निर्णय लिया था, है ना, अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर के प्रति, वैसे ही हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें उसके कार्य में। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप अद्भुत हो, महान हो प्रभु। और धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपने ऐसे गवाह रखे पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने जीवन को आपके लिए समर्पित कर दिया प्रभु, और उनके जीवन से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और हमें भी पता चलता है कि हमें कैसे आपकी सेवा करना है, कैसे अपने आप को आपको समर्पित करना है। और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप हमारे समर्पण में आप हमारे लिए उपाय भी करते हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, वायदों के लिए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।